आज की वीडियो आपके इस टॉपिक पे बेस करती है कि मैंने अपना ब्लॉग क्रिएट करना है और उसके लिए मैंने एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर लिया है, या मैंने अपने दोस्त से बाय किया है, या किसी बिडिंग प्रोसेस से बाय की है, या फिर किसी एक्सपायर्ड डोमेन सेलर वेबसाइट से बाय की है। तो अब मुझे उसको रीडायरेक्ट करना है, अगर तो किस केसेस में करना है, क्या उस पर काम करना चाहिए तो किस केसेस में करना चाहिए, उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं आंसर कर रहा हूँ। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन की पॉसिबिलिटी ऑफ एंगल्स क्या हो सकते हैं जिसकी बेसिस पर आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, और रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या है उसी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो मैंने एक्सपायर्ड डोमेन से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस क्रिएट कर रखी हैं, जिससे मैंने आपको बताया है कि इन केसेस में कैसे उसमें से मैक्सिमम आउटपुट ली जा सकती है, और पिलर पेजेस कैसे डिज़ाइन किए जा सकते हैं, उससे आपकी आउटपुट बूस्ट हो सकती है। बेसिकली एक्सपायर्ड डोमेन ऐसी वेबसाइट को कहा जाता है कि जिसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मल्टीपल ईयर से यहाँ तक कि 5, 10 साल, 15 साल या 20 सालों से एक्टिव होती है और सेम ओनर के पास होती है, और वो रजिस्ट्रार टू रजिस्ट्रार चेंज हो रही होती है। अगर किसी भी टाइम वो डोमेन एक्सपायर होती है और उसके चाहे एक दिन बाद या एक महीने बाद भी कोई और बाय करता है, तो वो एक्सपायर्ड डोमेन के क्राइटेरिया में नहीं आती है, जिसकी एज हमेशा कंटिन्यू रहेगी। और हुईज में जाकर जब आप देखेंगे और यहाँ पर आपको वेबसाइट की एज स्पेसिफिकली क्रिएटेड एज ऐसी नज़र आनी चाहिए जो कि उसकी रियल टाइम एज बता रही होगी। अगर उसके अंदर कोई रीसेंट पीरियड या रीसेंट डेट आ रही होगी तो वो एक्सपायर्ड डोमेन नहीं कंसीडर की जाएगी। उसके अलावा अगर एक्सपायर्ड डोमेन कहाँ से फाइंड की जा सकती है, उस पर मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है। कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर सकते हैं, जिसका एफिलिएट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप क्लिक करके वहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद अब एक्सपायर्ड डोमेन अगर आपने रीडायरेक्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिसीव होते हैं कि आपने जब एक्सपायर्ड डोमेन बाय कर ली है तो उसको रियल टाइम उसी टाइम रीडायरेक्ट नहीं करना है। अगर उसके ऊपर 50, 100, 200 या 1000 बैकलिंक हैं जो कि आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, वो तब तक नहीं आएंगे जब आप ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेंगे। वो प्रैक्टिस ये है कि आपने सिंपली उस डोमेन पर एक नया ब्लॉग सेटअप करना है और उसके ऊपर उसी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स अपलोड करने हैं, और उसके बाद जब 2 to 3 मंथ्स बाद जब आपके कीवर्ड्स आने लग जाएंगे और तमाम यूआरएल इंडेक्स हो जाएंगे और तमाम बैकलिंक उन्हीं यूआरएल्स पे क्रिएट हुए होंगे, यानी कि अगर आपने एक्सपायर्ड डोमेन बाय किया और उस पर 10 बैकलिंक स्पेसिफिक यूआरएल पे हैं, तो उस यूआरएल को अगर आप क्रिएट कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उन यूआरएल्स को आप रीडायरेक्ट करेंगे जो पेजेस आपने नए क्रिएट कर रखे हैं। और अगर जब आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आप 3 से 4 महीने का इंतज़ार करेंगे। जब गूगल सर्च कंसोल में मैक्सिमम क्वेरीज आ जाएंगी, तो फिर जो आपकी मनी वेबसाइट है जिस पर आपने रीडायरेक्ट करना था, उस पर आप रीडायरेक्ट 3 से 4 महीने के बाद लगाएंगे। ये जितना ज़्यादा आप डिले के साथ रीडायरेक्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, और अगर आप इमीडिएटली रीडायरेक्ट लगा देंगे तो उसका किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं होता है आपको। अगर फ़ायदा भी होता है तो 5-10% से ज़्यादा नहीं होगा। तो उसके लिए आपने हमेशा इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है कि उसे लाइव रखना है और फिर उसको रीडायरेक्ट करना है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि क्या हम उस वेबसाइट को टॉपिक से रिलेटेड ही काम करेंगे या किसी भी और टॉपिक पे जा सकते हैं। तो उसके लिए बात आपने ये याद रखनी है कि हमेशा टॉपिक और कैटेगरी मैटर करेगी, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट के नाम में टेक है तो फिर आप टेक रिलेटेड इंडस्ट्री को ही टारगेट करेंगे। वो मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, एपीके हो सकता है। अगर उस डोमेन की रेलिवेंसी रखेगी आपके टॉपिक से, तो फिर आप उसके ऊपर वही कंटेंट अपलोड करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपके पास टेक रिलेटेड डोमेन है और आप उस पर किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड जो रेलिवेंसी नहीं रखता है, यहाँ तक कि आप हेल्थ का काम शुरू कर देते हैं, कुकिंग, रेसिपी, कार्स, ये तमाम के तमाम रेलिवेंसी नहीं रखेंगे। तो किसी ना किसी हद तक कैटेगरी या नीच रेलिवेंट होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिल सकेगा। उसके अलावा एक्सपायर्ड डोमेन से रिलेटेड जितने मैकेनिज्म हो सकते हैं, जितनी टेक्निक्स हो सकती हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। तो फिर आप जाकर उसको विजिट कर सकते हैं, आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। अगर उसके बाद आपको किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।